हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG अकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नाउ गवर्नमेंट अप्रोच टू एबोलिश पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या किया है? अभी मैं बहुत सारे प्रोग्राम पढ़ने वाला हूं। जितने भी प्रोग्राम है उनको कैटेगरी वाइज किया गया। फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी फर्स्ट वो प्लान आएंगे जिसमें इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए ध्यान दिया गया। सीधा सा लॉजिक है, अगर हम इकोनॉमी ग्रो करेंगे उससे क्या होगा? नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। उससे क्या होगा? ओवरऑल हमारी ग्रोथ होने से क्या होगा कि पॉवर्टी का लेवल कम होगा। फर्स्ट थिंग तो ये, तो वो सारे प्रोग्राम इसके अंदर आएंगे जिसमें इकोनॉमी को ग्रो करने पे ध्यान दिया गया। इसमें इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना हुआ या हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करना हुआ ताकि बाहर से पैसा इंडिया में आएगा। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करने का जो प्लान है उसके थ्रू हमने क्या टारगेट किया कि इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं। इकोनॉमी को ग्रो करने से क्या होगा? मैक्सिमम लोगों की अर्निंग ज्यादा होगी और अर्निंग ज्यादा होने से क्या होगा कि पॉवर्टी कम हो जाएगी। एक पॉइंट तो ये। नेक्स्ट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यानी कि वो प्रोग्राम जिसमें डायरेक्ट पॉवर्टी को खत्म करने पर ध्यान दिया गया। जो पुअर पीपल है उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया गया। इसमें वो प्रोग्राम्स आएंगे। एंड लास्ट वाले में आएगा प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि लोगों को सीधा बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करके इसमें रहने के लिए घर दिया गया, खाना दिया जाता है, मिड डे मील स्कीम है। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जिसमें पॉवर्टी को कम किया जाए, इसके अंदर इंप्लॉयमेंट जनरेशन आ सकता है। जबकि डायरेक्ट बेसिक फैसिलिटीज यानी कि सीधा खाना घर प्रोवाइड करवाना। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनको बेसिकली तीन कैटेगरी में दिया गया: इकोनॉमिक ग्रोथ वाले प्लान, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज। क्लियर? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी विल हेल्प इन एबोलिश पॉवर्टी। अगर हम जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी को इंक्रीज करते हैं तो उससे पॉवर्टी को कम होने में हेल्प मिलती है। द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल all sections of the society, it will trickle down the poorer section of the society। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सारे ही लोगों की कंडीशन इंप्रूव होगी, इससे गरीब लोग को ज्यादा डेवलप होंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर वाज गिवन प्रायोरिटी इन 5-year प्लान। तो 5-year प्लान के स्टार्टिंग के जो 5-year प्लान आए हैं उसमें हमने इन तीनों सेक्टर के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया ताकि जीडीपी इंक्रीज होगी तो ओवरऑल हमारी पॉवर्टी लेवल अपने आप ही डाउन आ जाएगा। क्लियर? ये थे इकोनॉमिक ग्रोथ वाले प्लान। अब क्या आएगा? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं। दे आर टारगेटेड प्रोग्राम्स टू हेल्प पुअर पीपल टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी, यानी पुअर पीपल की हेल्प की गई जिससे वो गरीबी से बाहर आने में उनकी हेल्प हो सके। द एम एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट सोशल असेट्स। कुछ सोशल असेट्स प्रोवाइड कराई जाए, एम्प्लॉयमेंट के परमानेंट सोर्स अवेलेबल कराए जाए, जिससे क्या होगा कि उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो थोड़ी इंप्रूव हो। क्लियर? इसके अंदर वो सारे प्रोग्राम्स आएंगे जिसके अंदर हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट या सोशली उनकी इनकम इंक्रीज करने पर ध्यान दिया। अब वन बाय वन कुछ प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम was launched in 2004 to provide wage employment to unemployed people, यानी कि काम करो और खाना ले जाओ। Wage will be given in the form of food materials, creation of community assets like road, school, hospital, public buildings are given importance in this program। यानी कि काम करने के बदले उनको खाने के लिए यानी गेहूं दाल जो भी खाने को चीजें चाहिए थी वो दी जाती थी, सैलरी नहीं दी जाती थी। स्पेशली कम्युनिटी एसेट्स का मतलब ये हो गया कि उनके लिए रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब चीजों में पैसा खर्च होता था। क्लियर? कब लॉन्च हुआ? 2004। नेक्स्ट प्रोग्राम इज REZP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इट एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन और रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इंप्लीमेंटिंग इट। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन स्टैब्लिश किया। इसका मतलब गांव के अंदर लोग छोटा मोटा अपना काम कर सकें
सारे लोगों को नौकरी सरकार नहीं दे सकती है, खुद का काम करना पड़ेगा, तो खुद के काम के लिए उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करना। अंडर दिस प्रोग्राम वन कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन टू सेटअप स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो गांव के अंदर या स्मॉल टाउन के अंदर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए उनमें हेल्प की जाती थी, ताकि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर सके। अगर वो बंदा बिजनेस सेटअप करेगा तो खुद तो एम्प्लॉयड हो ही जाएगा, साथ में 5 बंदों को और एम्प्लॉयमेंट देगा। क्लियर? ये था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, प्रधानमंत्री और रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, PMRY, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट वाज लॉन्च्ड इन 1994 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वही खुद का काम क्रिएट करो। एजुकेटेड यंग मैन आर गिवन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प टू स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइजेस। खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टार्ट हुआ था 1994 में फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY। SJSRY mainly aim to creating employment opportunities, both self-employment and wage employment in urban areas। पहली बात तो ये कि शहरी रोजगार से क्लियर हो रहा है कि ये सिटी और यानी कि अर्बन एरिया के लिए है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मेन एम ये था कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट। खुद का बिजनेस करने वालों के लिए भी और नौकरी पेशा वालों के लिए भी, दोनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इस प्रोग्राम का मेन एम था। क्लियर? नाउ दिस प्रोग्राम इज रीनेम्ड प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो पहले SJSRY था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, उससे मर्ज कर दिया गया किसके अंदर? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सारे प्रोग्राम इसमें आ गए। क्लियर? नाउ स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, वो शहरी था, ये ग्रामीण, SGSRY। दिस प्रोग्राम encourage rural unemployed men and women to form self-help group, SHG, and start their own enterprises। यानी कि आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा होगा, उसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप होते थे, 4-5 लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते थे, उसके लिए फाइनेंशियल वो लोग हेल्प ले सकते थे और उसके थ्रू अपना खुद का एंटरप्राइजेस या छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। SHG के लिए बहुत सारी टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट कर रही थी इस स्कीम के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट SHG। नाउ दिस प्रोग्राम इज restructured as National Rural Livelihood Mission, NRLM, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। क्लियर? इसके अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है। नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, दिस प्रोग्राम encourage urban unemployed men to form self help group, start their own enterprises। वो गांव के लिए था, सिटी के लिए। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइडेड टू SHG, यानी SHG कहाँ स्टैब्लिश्ड हो रही है? शहर यानी कि सिटी के लोगों के लिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली दीज प्रोग्राम्स आर हेल्प टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MNREGA। इट वॉज पास्ड, ये एक्ट कब पास हुआ था? 2005। और कब से हो गई? 2006 से ये स्कीम लॉन्च है। Under this act, it is responsibility of the government to provide at least 100 working days work to the one member of the family in an year। एक फैमिली के एक बंदे को कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देना हर बंदे का राइट है, वो गवर्नमेंट से मांगेगा। और गवर्नमेंट की ये लाइबिलिटी है कि उसे कम से कम एक फैमिली में से एक बंदे को 100 डेज का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क एक्ट, यानी कि काम अब आपका अधिकार हो गया है, आप उसे मांग सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक प्रोग्राम्स जिसके अंदर पॉवर्टी एलिवेशन के अलग अलग प्रोग्राम आए थे। फर्स्ट हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा था, सेकंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था। क्लियर? थैंक यू।